जब संतान प्राप्ति की बात होती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो तो उनका भाग्य उज्जवल होगा। तो आज के समय में भी सिर्फ एक पुत्र की ही इच्छा रखना कहां तक सही है और आपका क्या कहना है इस बारे में? पहली यदि संतान होती है तो पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र के समान ही होती है पहली संतान, कोई भी हो। फिर इसके बाद में आदमी का मन करता है कि मेरे घर में भी बहू आए तो एक पुत्र हो और हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो देखिए, जरूरत तो होती है। यदि ये कहें कि गलत है तो ये गलत नहीं है, सभी को भगवान सब कुछ दे। पर कहाँ तक संभव है, ज्योतिष शास्त्र में इसका काफी अच्छा उल्लेख मिल जाता है और बहुत जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो देख के पंचम हाउस का उसमें वर्णन आता है, तो उसमें जो ग्रह बैठा होता है उस तरह के फल मिलते हैं। ये हम लोगों ने देखा है। होगा क्या, ये आपके भाग्य में है और भाग्य को भगवान जानता है। इंसान सिर्फ अनुमान लगा सकता है, मतलब कोई भी आपको कुछ बता रहा है वो अनुमान के आधार पर, 100% नहीं होता। कुछ लोग विदेश भी जाते हैं, वहां एक टेस्ट होता है, उसे टेस्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है करने से पहले। वहां भी हम लोगों ने देखा है कि यदि भाग्य में नहीं होता तो पुत्र की प्राप्ति वहां भी नहीं होती। तो घूम फिर के फिर हम लोगों ने यही देखा है कि इसमें मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा उपयोगी है कि आप मन बनाएं, और जब मन बनेगा, मन भी तभी बनता है जब भाग्य में होता है। अब आप देखो, कोई बच्चा पढ़ता है तो जब पढ़ता है वो तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको रिजल्ट कहां मिलेगा। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा है कि जिसके भाग्य में जो होता है वो उसको प्राप्त हो जाता है, और दवाइयां भी वही ले पाता है। कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे कुमार कल्प द्रुम घृत एक आता है, भेषज रत्नावली में उसका वर्णन आता है। तो हम लोगों ने देखा है कि वो खा भी वही पाता है जिसको होना होता है, नहीं तो उस दवाई को खा नहीं सकता पेशेंट, उसको वॉमिटिंग हो जाएंगी। आपने भी कई दवाई देखी होंगी। तो इसका जो मेन है वो यही है कि एक तो थोड़ा अपने भाग्य को प्रबल करे आदमी, मतलब भगवान से प्रार्थना करे। साथ साथ में जो मेडिसिन है वो पहले ले, कंसीविंग से पहले। कुछ लोग कंसीविंग के बाद लेते हैं, तो कंसीविंग के बाद लेने का कोई फायदा नहीं होता, कंसीविंग से पहले ले। और इसमें पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज का उपयोग मतलब बताया जाता है। वैसे उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हाँ कुछ मेडिसिन का उपयोग मतलब किया जाता है। तो किया उन्हीं को जाता है जिनके भाग्य में होता है और वही ले पाते हैं, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पर संभव है आज की डेट में कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पर वो यही है कि भगवान जानता है इस बात को। तो मतलब उसमें भी लिखा हुआ है कि मन ऐसा होना चाहिए, मतलब विशेष प्रयत्नों के बाद, मतलब मन से प्रयत्न करें। तो उसमें मंत्रों का उपचार बताया गया है कि देवीय सहायता मिले और इसके बाद में संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो मंत्र उच्चारण है ये किस तरीके से मदद करते हैं? देखिए, ये देवीय देवताओं के द्वारा, मतलब दिव्य का मतलब ये होता है कि देवीय सहायता। आप यदि महाभारत देखें तो भगवान शिव कहते हैं अर्जुन से कि आप देवताओं के पास जाओ, दिव्यास्त्र प्राप्त करो। वहीं फिर दोबारा आते हैं कि ना कर्म के द्वारा, दिव्यास्त्रों से तो हम लोग कर सकते थे, मतलब जो युद्ध था उसको खत्म कर सकते थे, पर नहीं, मतलब दिव्यास्त्र होते हैं, दिव्य चीजें होती हैं, पर फिर भी आपको भोगना पड़ेगा। उसका उपयोग किया जा सकता है, पर उसका उपयोग भी तभी होता है जब परमात्मा की माया। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि भगवान की ही माया से सब कुछ चलता है, और यही बुक्स कहती है। वैसे संभव नहीं है। वैसे तो जो हम आप वार्तालाप भी कर रहे हैं उसको भी कहेंगे पता नहीं कैसी वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब वो समझ में भी नहीं आती। तो वही दवाई लेता है, वही करता है जिसके भाग्य में होता है। अब देखिए, IAS IPS सब बनते हैं, पर जिसके भाग्य में होता है वही तो बनता है, और उसके लिए कितनी आदमी मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से है कि आदमी के मन में आ जाए और मन से फिर भगवान की प्राप्ति हो तभी होता है, वैसे नहीं हो पाता। टेस्टिंग करा लिया उससे नहीं हो पाता। ये कहने में, मतलब इतने दिन देखने के बाद में, मतलब हमें ये आज कहने में कोई संकोच नहीं होता कि वैसे ही प्राप्त होता तो वैसे ही हो जाता है। यदि नहीं होता है तो आदमी को परेशान होकर तब जाना पड़ता है और तब उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये हम लोगों ने देखा है। आज के जमाने में तो सभी कहते हैं ना कि पुत्र और पुत्री एक समान है, तो इस समय में ऐसी इच्छा रखना
कि मुझे पुत्र की ही प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा रखना कहाँ तक सही है? कुछ टाइम के बाद में ऐसा लगता है, जब बच्चे हो जाते हैं उसको बड़े, तो मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि भाई की कमी खलती है बहन को। तो ये सिर्फ माता पिता के संवाद है ऐसे, या माता पिता के संवाद है। कई बार हम लोग जाते हैं, मैंने देखा है कई बार बात होती है तो उतना सम्मान नहीं करते सोसाइटी में क्वेश्चन उठा देते हैं कि एक तो हो, जो मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो उनका फीडबैक है, और जिसको हो जाता है पहले ही तो उसकी तो चाल ही बदल जाती है। ये भी हम लोगों ने देखा है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो है और ये रहेगा, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगा। मुझे नहीं लगता ये कोई परिवर्तन इस क्वेश्चन में आगे भी आने वाले समय में भी होगा। ये पहले से है, भगवान राम के समय से है और आज तक भी वहीं पर है, और जब इसके बाद में जब भी संसार जब तक रहेगा मुझे लगता है ये क्वेश्चन रहेगा।